हम अपना नजरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरिया रखते हैं, हम बात रखते हैं। हम वो तो नहीं है ना यार कि जनाब 2 पर्चे कटे, 2 दिन जेलों में और रोते हुए बाहर आकर कहा जी हमारी सियासत से बस है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं। मैं कहा ख्वाजा फरीद ने आख्या काफिर है जड़ा यारी ला के आखे हुण मेरी बस है, काफिर है जड़ा यारी ला के आखे हुण मेरी बस है, सिर ते भी वफा न मंगी है हो पीर फरीद दा दस है। ये तो गल ना हुई ना, गल्ला करनियां कि साडी रेड लाइन है जी, जदों रेड लाइन पट्टी अगले तो चू भी किसी ने नहीं की थी। ये तो गल नहीं ना होंदी। साडे तो जनाब हुजूर दे दीवाने ओन इथों लैके उत्थे तक और उत्थों लैके इत्थे तक, जड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी, जड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी लब्बैक, की कहंदे ने भाई हथकड़ी पा के भी, जेल जाके भी, पर्चा कटा के भी, दहशतगर्दी दी FIR कटा के भी, 4 शेड्यूल लगा के भी, कल अदम हो के भी, जेल जाके भी, चक्की जाके भी, जे बेड़ा आया था फटे होते चढ़ के भी लबैक। और हमारी लोग पूछते हैं आपका मंशूर क्या है। मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। बहुत लंबा मंशूर है, अगर मैं इसको कंक्लूड कर कर तुम्हारे सामने रखूं तो वो 2 हरफों का मंशूर है। वो पूछते हैं क्या मंशूर है, हमने कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े तो रसूल का जमाल बन। हमारा मंशूर ये है कि अगर कोई कमजोर नजर आ जाए, नातमा नजर आ जाए, ज़ईफ नजर आ जाए तो उसके लिए हुजूर का जमाल बन जाना है। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर तो कहरे जुल जलाल बन। और अगर कोई जालिम आ जाए, कोई बदमाश आ जाए, कोई गुंडा आ जाए, और वो आज नहीं, ये हमारी रिवायत है, हम जिनके जान नशीन हैं और जिनके मानने वाले हैं और जिनके जनाब डगर पर चल रहे हैं, हमारी रिवायत है कि जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। कैसे भला? खैबर में आया मरहब, उसने कहा ए तैबा वालों जान लो मेरा नाम मरहब है, और मैं 1000 के मुकाबले में एक जनाब अकेला होता हूं, और मेरे पास इतनी कुव्वत है और इतनी ताकत है, जरा ख्याल से निकलना बाहर। तो हमारे बड़ों ने क्या कहा कि नहीं, हम सूफी साफी होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा मनसब ये नहीं है, हम तो बस जनाब अंदर बढ़ के बैठते हैं। कहा नहीं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया अगर तेरा नाम मरहब है ना ते मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, झाड़ियां दा शेर। ये हमारी रिवायात है। हाँ, अगर कोई ज़ईफ आ जाए, नातमा आ जाए, हुजूर का गुलाम बन के आ जाए और जनाब हुजूर का जनाब दामन रहमत से वाबस्ता होकर रह जाए, तो इकबाल कहता है हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और हमारे यहाँ उल्ट है, जो कौम का डाकू है, जो कौम का चोर है, जो कौम का गद्दार है, और जो कौम का जनाब लूटने वाला है और कौम को खाने वाला है, जो कश्मीर को बेचने वाला है, जो पाकिस्तान को 2 लख्त करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है और बाहर जाके उनकी थूक भी खुश्क हुई होती है। और जनाब फिर मैं अगली बात कर दूं कि हमारे लिए वो बदमाश हैं और कहते हैं हम कौम को वहां से हिट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा, और मैं ऐसे करके रख दूंगा, वैसे करके रख दूंगा। यहां बदमाशियां और अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी पेंटें उतरवाई जा रही होती हैं। हम भूले नहीं हैं, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। हाँ, हमारी कौम का थोड़ा सा निस्यान वाला मामला है, ये भूल जाती है, हम नहीं भूले। और मीनारे पाकिस्तान पर आकर जनाब, वैसे बड़ी मजे की बात है कि कुछ अहबाब लब्बैक वालों से पूछते हैं किथे लब्बैक वाले, यही पूछते, कोई मामला हो जाए किथे लब्बैक वाले। मैं कहा काका हौसला कर, इत्थे ही नहीं लब्बैक वाले, लब्बैक वाले किधर नहीं जाते, इत्थे ही लब्बैक वाले। ना नसन ते ना नसन देणगे, दोवें काम करनगे, ना नसन ते ना नसन दे। क्या किथे लब्बैक वाले? मैं कहा यार जिन्हां दा लीडर 50 रुपए दे स्टाम्प ते उन्हां नूं छड्ड के लंदन नस जावे, वो भी पुछदे किथे लब्बैक वाले। फिर वापस आवे और फिर मीनारे पाकिस्तान दे साइज खड़ा होके आके कहते मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं।
मैं कहा हम आपको बताते हैं आपने कहां से शुरू करना है और कहां इख्तिताम करना है। कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं जो सफेद दाढ़ियों वाले नौजवानों को तो नहीं पता। कहते हैं कहां से शुरू करूं। मैंने कहा किबला कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। आप कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। ये एक स्कीम बनाई थी कि जनाब कर्ज उतारेंगे और मुल्क सवारेंगे। सारे पैसे इकट्ठे किए और लंदन जाके फ्लैट बना लिए और फिर जाकर जनाब वहां महल बना लिए। सरे महल में जनाब जगह ले ली। कहा कहां से शुरू करूं। मैंने कहा कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। उन्होंने कहा जी फिर कहां से शुरू करूं। मैंने कहा सारा माल इकट्ठा करके सऊदीया भागने से शुरू करें। फिर कहा, मैं कहा वापस आने से शुरू करें, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने से शुरू करें। कहा फिर कहां से करूं। मैंने कहा येलो कैब स्कीम से शुरू करें, कौम का पैसा लूट कर खाने से शुरू करें। फिर आगे चले, मुमताज कादरी को फांसी देने से शुरू करें। अगर आपको याद नहीं है हम याद दिलाते हैं आपने कहां से शुरू करना है। आप शुरू करें कि जनाब मुमताज कादरी को फांसी देने से, फिर आप शुरू करें खत्म नबूवत पर डाका डालने से, फिर आप शुरू करें जनाब और जनाब फिर आप शुरू करें कहां से भला। यहां से कि जनाब आपने कौम को बिलकता और सिसकता छोड़कर एक नाअहल के हाथ, आपके अंदर इतनी जुर्त थी तो आप जेल काटते और बैठे रहते। हमें पता होता कौम का दर्द है और तुम कौम के लिए आए हो। तुम वहां से छोड़कर बाहर 50 रुपए के स्टाम्प से भागने से शुरू करो। और अब जब तुम्हें इक़्तिदार के ख्वाब दिखाए गए, तुम वापस जहाज से लाए गए और यहां आकर कहते हो मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, मैं किधर को जाऊं और कैसे जाऊं। मैंने कहा जो अपनी, और फिर आकर कहा कि मैं अपनी कौम के लिए आया हूं। और मैंने कहा कौम भी बड़ी भोली है जो कहती है नवाज शरीफ हमारे लिए आया है। तुम्हारी अम्मा दुनिया से चली गई, हक था बेटे का कि आगे जनाजा पढ़ता, लेकिन कहा क्या जनाजा पढ़ने जाओ, कहा मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा जो अम्मा के जनाजे के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। जो अम्मा का जनाजा पढ़ने पाकिस्तान नहीं आया और अम्मा को कोरिए, मां का हक सबसे ज्यादा है कि सियासत का हक है। ये तो ऐसे भेड़िए हैं जो अपने इतने रिश्ते भी पामाल कर देते हैं अपनी सियासत की खातिर। आपको ये लोग प्यारे लगते हैं? प्यार है किसी को? है नवाज शरीफ से किसी को प्यार? हाँ जी। जो अपनी अम्मा के जनाजे के लिए पाकिस्तान नहीं आया वो कौम के दर्द के लिए आया है। उसे ये एहसास है कि फुटपाथ पर रोड सोने वाले का दर्द क्या है। उसे ये एहसास है जो जनाब हजारों मुरब्बों के महलों में रहता हो, बनी गाला में रहता हो या सरे महल में रहता हो या जनाब जाती उम्रा में रहता हो या बिलावल हाउस में रहता हो, उसको क्या पता है कि जनाब फुटपाथ पे सोने वाले का दर्द क्या है। उसको पता क्या है कि भूख से रात गुजारने वाले का दर्द क्या है। उसको क्या पता है कि जिसके जनाब रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाए और जब सारी चीजें छीन ली गई, उसको क्या पता हो कि उनका दर्द क्या है। हाँ, उनका दर्द वो समझ सकता है जो